बाबू नाउ वी विल सी MCQ 19। इसको बताने के पहले हमें बता दे, हमारे यहाँ पावर नहीं है, बिना पावर के हम बना रहे हैं। हो सकता आपको यहाँ ना दिखे बोर्ड पर, लेकिन हम जो बोलेंगे वो तो सुन सकते हैं, उसको सुनिएगा। बिना पावर में आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों से मेरा लगाव है। मैं किसी को भी बाई फेस नहीं जानता हूँ, लेकिन जो दिल से लगाव है उसके चलते, क्योंकि कल एग्जाम है तो हम आज जो हम आप लोग को मदद कर सकते हो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन लीजिए। विच टाइप ऑफ कोल आर हाईली ससेप्टिबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन हम भी लिखे हैं लिग्नाइट एंड बिटुमिनस, दूसरा ऑप्शन लिखे एंथ्रासाइट। इसका पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। विच टाइप ऑफ कोल आर हाईली ससेप्टिबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, या ये ससेप्टिबल की जगह प्रोन वर्ड आएगा। मतलब कहने का हिंदी में यह मतलब हुआ कि कौन टाइप का कोयला, किस प्रकार के कोयला में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने की ज्यादा संभावना है। मतलब किस कोल में ज्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है या हीटिंग होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का कई नाम बताए थे आप लोग को हम पहले भी। स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, ऑटो ऑक्सीडेशन, सेल्फ हीटिंग, वही वाला चीज है स्पॉन्टेनियस हीटिंग, जिसको हम शॉर्ट में एसएच लिखे हैं। दिख रहा नहीं दिख रहा। तो जिस कोयला में कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने की संभावना कम हो जाती है, कार्बन जिसमें ज्यादा होगा। ठीक है, पीट इज नॉट रिगार्डेड एज कोल। ठीक है, हम चालू करते हैं लिग्नाइट से, बोलते हैं पीट से, लेकिन कोल माना जाता है लिग्नाइट से। लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है, पीट को छोड़ दीजिए। तो सबसे ज्यादा कार्बन किस में होता है, पढ़े आप लोग डिप्लोमा में, एंथ्रासाइट में। तो एंथ्रासाइट में होगा क्या, जिसमें ज्यादा कार्बन उसमें नहीं होगा, तो एंथ्रासाइट में नहीं होगा। तो बचा क्या आपका लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस। ठीक है, और सब ये लिग्नाइट और बिटुमिनस में सबसे ज्यादा कौन में होगा, तो लिग्नाइट में, फिर बिटुमिनस में, और एंथ्रासाइट में होगा ही नहीं, मोटा मोटी नहीं होता है। तो किस टाइप के कोल में मिलता है, लिग्नाइट एंड बिटुमिनस टाइप का जो कोल होगा उसमें स्पॉन्टेनिसिटी ज्यादा होता है। और ऐसा कोयला जिसमें हाई वोलेटाइल रहेगा, हाई वोलेटाइल एंड हाई वोलेटाइल मैटर और हाई मॉइस्चर रहेगा, उसमें भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने की संभावना होती है। ठीक है, किसमें ज्यादा संभावना होती है, जिसमें हाई वोलेटाइल मैटर है, जिसमें हाई मॉइस्चर है, उसमें भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने की संभावना ज्यादा होती है। नीचे में हम MCQ लिए हैं, वो एकदम नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, लेकिन जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसमें नहीं होगा। यहां उल्टा बात है, ख्याल रखिएगा। जिसमें कार्बन ज्यादा उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं होगा, जिसमें कार्बन परसेंटेज कम उसमें ज्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगी। लेकिन मॉइस्चर और वोलेटाइल मैटर के केस में उल्टा बात, मॉइस्चर और वोलेटाइल मैटर ज्यादा है तो ज्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने की संभावना रहेगा। प्रोन टू हाईली स्पॉन्टेनियस हीटिंग, आर ससेप्टिबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है, चलिए आगे। Which type of abundant constituent of coal are highly prone to spontaneous heating। मतलब किस टाइप के abundant constituent of coal में spontaneous heating होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, 4 टाइप के abundant constituent of coal है, विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन, फ्यूजन। ठीक है, जियोलॉजी के प्लेलिस्ट में abundant constituent of coal को हम समझाए हैं। तो विट्रेन और क्लेरेन ये चमकीला बैंड होता है, डल बैंड जो होता है वो आपका ड्यूरेन और फ्यूजन है। तो जो चमकीले बैंड है, चमकीले बैंड में क्या होगा नहीं होगा, कि डल में क्या होगा नहीं होगा, वही हम आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे, बेंडेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल 4 टाइप के होते हैं बोले। उसमें से जो 2 चमकीले बैंड है, कौन कौन से, विट्रेन और क्लेरेन। ये जो चमकीले बैंड है इनमें ज्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने की संभावना होती है देन डल, ड्यूरेन एंड फ्यूजन। ड्यूरेन फ्यूजन जो हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ बेंडेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल आर हाईली प्रोन टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, विट्रेन एंड क्लेरेन। विट्रेन एंड क्लेरेन, क्लेरेन। ठीक है, विट्रेन एंड क्लेरेन, और ये दोनों
चमकीला बैंड होता है, ब्राइट बैंड होता है, ठीक है। इनिशियल स्टेज और फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टिसिटिंग। स्पॉन्टिसिटिंग का हमको इंडिकेशन कैसे मिलेगा? पहला इंडिकेशन क्या है, उसका शुरुआती दौर क्या होता है? उसमें 4 सिम्टम्स होता है। एक देखे होंगे आप, मॉइस्चर डिपोजिशन हो जाता है, फेंट हेज। क्या क्या होगा इसमें? फेंट हेज बता रहे, फेंट हेज, 4 चीज होता है, फेंट हेज, मॉइस्चर डिपोजिशन और गोबिस्टिंग और क्रिकेट एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट। फिर समझा रहे हैं, क्रिकेट एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है। उसका बताएंगे, इसको पूरा नहीं लिखे, ठीक है। 4 हमको सिम्टम्स मिलते हैं। क्या होगा यदि स्पॉन्टिसिटिंग कहीं हो रहा है तो आपको फेंटेज हो जाएगा। फेंटेज मतलब क्या होता है? फाग जैसा माहौल हो जाएगा। स्पॉन्टिसिटिंग होता है तो उसका रिएक्शन बताए थे हम, कहें कि कोल जो है ऑक्सीजन के साथ ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन है, तो इससे हीट इवॉल्व होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। स्पॉन्टिसिटिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इससे हीट तो पैदा होगी, साथ में मॉइस्चर भी पैदा होता है। तो मॉइस्चर जो पैदा होगा उसके चलते फाग जैसा धुंध टाइप का माहौल क्रिएट हो जाएगा, उसको बोलते हैं फेंटेज। उसके बाद मॉइस्चर डिपोजिशन, आपका जो कोई सरफेस होगा उसके ऊपर पानी की बूंद बूंद जैसा दिखेगा, उसको बोलते हैं मॉइस्चर डिपोजिशन। ड्रॉपलेट्स ऑन सरफेस ऑफ साइड्स, रूफ्स एंड सपोर्ट्स, ओके, ये हो जाएगा ड्रॉपलेट मतलब बूंद बूंद, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ये हो गया मॉइस्चर डिपोजिशन। फेंटेज में फॉग जैसा माहौल हो जाएगा मॉइस्चर के कारण, ठीक है। उसके बाद गोबिस्टिंग। गोबिस्टिंग क्या होता है? लकड़ी जो सड़ता है ना, डिकेइंग ऑफ टिम्बर जैसा ऑर्डर, ODOE और ऑर्डर मतलब गंध आएगा, उस गैस को बोलते हैं गोबिस्टिंग, ठीक है, या इसको फायर स्टिंक भी बोलते हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े माइंस में होते हैं वो चिरपिंग करते हैं, चाई चू करने लगते हैं। क्रिकेट एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट चिरपिंग एंड इंक्रीज एक्टिविटी, और उनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा इधर उधर तितर बितर, क्योंकि गर्मी बढ़ रही, क्यों क्या होगा इससे? हीट इवॉल्व हो रहा है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट पैदा हो जा रहा है, तो उनको हीट सहन नहीं होगा, तो बेचारे इधरे उधरे दौड़ने लगेगा। तो उनकी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, क्रिकेट एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट की एक्टिविटी जो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो चिल्लाने लग जाएंगे, चाय चू करेंगे। तो दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस और इनिशियल स्टेज ऑफ स्पॉन्टिसिटिंग। क्या क्या बताया बेटा? 4 को बताए। फेंटेज, मॉइस्चर डिपोजिशन मतलब डिपोजिशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन सरफेसेस, कोई भी हो, चाहे सरफेस हो, आपका फ्लोर हो, रूफ हो, साइड हो, सपोर्ट हो, उनके ऊपर पानी की बूंद बूंद दिखेगा, ठीक है। धुंध जैसा माहौल, फाग जैसा माहौल बन जाएगा, उसको फेंटेज बोल रहे हैं। गोबिस्टिंग, सड़ी लकड़ी की जैसे गंध आएगी तो गोबिस्टिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ये अपनी एक्टिविटी शो करने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेज हो। इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्पॉन्टिसिटिंग क्या है? इसमें पेट्रोल लाइक ऑर्डर आएगा, पेट्रोल लाइक ऑर्डर मतलब गंध, पेट्रोल की जैसे गंध आएगी इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्पॉन्टिसिटिंग में। और लास्ट स्टेज ऑफ स्पॉन्टिसिटिंग में क्या होगा? टेरी लाइक स्मेल आएगा, TARRY, टेरी लाइक ऑर्डर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ग्राम्स रेशो किसको बोलते हैं बेटा? CO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड रेशो को ग्राम्स रेशो बोलते हैं, कोई बहुत बड़का बात नहीं है। CO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड जो रेशो है, इसी रेशो को ग्राम्स रेशो बोलते हैं। इस ग्राम्स रेशो के बारे में रेगुलेशन 137 कुछ बोलता है। क्या बोलता है? रेगुलेशन 137 बोलता है प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टिसिटिंग में कि 30 दिन में एक बार ग्राम्स रेशो कैलकुलेट करना, मतलब CO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड रेशो पता करना है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एयर के लिए। पढ़े 137 में 20 बार बोला हूं चैनल में, ठीक है। ये हो गया। और एक बात और 137 बोलता है कि स्पॉन्टिसिटिंग का इनिशियल स्टेज में पता चल जाए, इसके लिए हॉट डिप्लिंग डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न हवा के रास्ते की
रिटर्न एयरवे की हवा में और हर गोप के रिटर्न हवा की रिटर्न रास्ते की हवा में CO का परसेंटेज हर 7 दिन में एक बार ऑटोमेटिक CO डिटेक्टर से पता की जाएगी। ठीक है, ये बताया हुआ है पहले भी। अभी समय कम है। और ग्राम्स रेशो क्या है? CO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन ऑब्जर्व्ड रेशो। इसका आप कहीं पढ़े होंगे, हम भी बताए होंगे कि यदि ये ग्राम्स रेशो जो है मतलब CO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन ऑब्जर्व्ड, यदि इसको हम कैलकुलेट करें 0.1 से 0.5 के बीच आए तो ये अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए नॉर्मल चीज है, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि ग्राम्स रेशो मतलब CO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन ऑब्जर्व्ड रेशो 1% आता है तो ये बता रहा है कि स्पॉन्टेनिटी चालू हो गया है। एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी 1% में क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी। 2% में एडवांस्ड स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनिटी। 3% या उससे अधिक ग्राम्स रेशो यदि आपका आता है तो ये बता रहा है कि एक्टिव फायर है, ब्लेजिंग फायर, अब आग लग गया, पूरा फ्लेम निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बता दिया कि हाई मॉइस्चर एंड हाई वोलेटाइल मेटल कोल्स आर मोर ससेप्टेबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है, हाई मॉइस्चर एंड हाई वोलेटाइल मेटल कोल्स, जिस ऐसा कोयला है जिसमें हाई मॉइस्चर होगा, हाई वोलेटाइल मेटल होगा, हाई मॉइस्चर होगा, वो ज्यादा स्पॉन्टेनिटी के लिए ससेप्टेबल होता है। और एक और वीडियो हम ग्रुप में डाले हैं, और जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो वेंटिलेशन वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, थोड़ा पीछे जाइएगा, नीचे की तरफ जाइएगा वेंटिलेशन प्लेलिस्ट में। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोनेस टू स्पॉन्टेनिटी करके हम वीडियो भेजे जिसमें क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर के आधार पर भी हम पता करते हैं, ये लेबोरेटरी के थ्रू करते हैं कि किस कोल का कितना क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर है, और उस क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर के अनुसार पता करते हैं कि किस कोल में स्पॉन्टेनिटी की ज्यादा संभावना है, नहीं है, क्या है। यदि कम क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर आता है तो वो उसमें ज्यादा संभावना होती है स्पॉन्टेनिटी होने की। उस वीडियो को देखिएगा, वहां पे डिटेल बताया है। 120 होगा तो क्या होगा, 120 से 140 होगा तो क्या होगा, 140 से 160 डिग्री यदि आपका क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर है तो स्पॉन्टेनिटी होगा ही नहीं बोलता। वो सब वहां देखिए, वहां हम डिटेल में बताए हैं। ठीक है, तो ये इतना हुआ, इतने को कम से कम थोड़ा सा देख लीजिए तो हो सकता है कहीं कुछ काम आ जाए। एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है।